गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मंजूर अहमद स्वागत करता हूं आपका SVGMS प्रोग्रेसिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 में मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। तो मृदा के बारे में चर्चा करते हैं। कल अपन ने भूमि के बारे में पढ़ा था, भूमि संरक्षण पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं मृदा क्या होती है। मैं एक सामान्य भाषा में आपको बताना चाहता हूँ। अपन घर से बाहर निकलते हैं या खेत में जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, तो जो हम मिट्टी की जो परत होती है, दानेदार जो कण होते हैं, उसकी जो परत होती है उसको ही अपन मृदा कहते हैं। जैसे पृथ्वी की जो ऊपरी हिस्सा है उसमें दानेदार जो कण होते हैं उनको अपन मृदा कहते हैं, और ये भूमि से जुड़ी हुई होती है। और ये स्थल रूप को इस प्रकार से जुड़ी होती है। जो मृदा है उसका निर्माण चट्टानों से प्राप्त जो खनिज होते हैं और जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाली खनिज होता है। जैसे चट्टान के टुकड़े होते हैं, वो विभिन्न प्रकार से टूट टूट के हवा के जरिए, पानी के जरिए, बाढ़ के पानी के जरिए वो बह के आती हैं। उसके बाद मृदा का निर्माण होता है, या जैव पदार्थ के द्वारा होता है, या खनिजों से भी मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार ये जो चीज़ है ये अपक्षय एक प्रक्रिया है, उसके तहत ये बनता है। अब अपक्षय क्या होता है इसको अपन देख सकते हैं। अपक्षय की जो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? तापमान परिवर्तन से, तुषार क्रियाओं से, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावर्तित सेलों को टूटना और क्षय होना। जब ये चट्टानें टूटती है, तापमान परिवर्तन हो या किस प्रकार भूगोलिक भूगर्भीय परिवर्तन होते हैं, या मनुष्य द्वारा क्रियाकलाप करते हैं, कुछ कार्य होते हैं मनुष्य जान प्राणी द्वारा, उसके आधार पे ही ये मृदा बनती है। मृदा बनती है और जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? इस खनिज पदार्थ जो होते हैं वो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। अब देखिए मृदा निर्माण के जो कारक हैं वो मुख्य कारक कौन कौन से निर्माण को प्रभावित करने वाले? यहाँ हम ये 5 कारक हमको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनक सेल, रंग है उसका, है ना, किस प्रकार से उसकी मिट्टी जो होती है किस प्रकार से होती है, या उसकी जो सेल चट्टान किस प्रकार से है, उसका गठन किस प्रकार से हुआ, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, इस प्रकार से ये कारक एक है। दूसरा कारक क्या है कि इसकी ढाल की जो मृदा है संचय को निर्धारित करती है। इसके बाद इसको प्रभावित करने वाली वन्य प्रजातियां हैं, प्राणी जात है, सूक्ष्म जीव हैं, और हार्मोन्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा देखो एक महत्वपूर्ण चीज़ मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? वो जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय की जो क्रिया है वो, और हार्मोन्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय भी एक प्रकार से, और मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। इस प्रकार से ये कारक हैं, ये मृदा को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब देखिए भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी मिलती है, मृदा मिलती है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है ना। इस प्रकार से पर्वतीय मिट्टी भी होती है ना। इस प्रकार से इनको अपन देखेंगे। अब मृदा निर्माण के कारक अपन ने पढ़ लिए। अब मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। अब निम्नीकरण कैसे हो रहा है? यानी उसका कम होना, यानी मृदा अपरदन जो होता है, मृदा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाना, है ना। जैसे 2 प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक होता है, जैसे बाढ़ आ जाती है या बहुत तेज आंधी चलती है तो मिट्टी उड़ उड़ के जाती है, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। या फिर मनुष्य के द्वारा भी कई प्रकार से वनों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, या अति पशुचारण हो रहा है, बहुत ज़्यादा चारा अपने बच्चों जानवरों को चरा रहे हैं, उससे जो वनस्पति है वो खत्म होती है, उसके साथ मिट्टी भी खत्म होती है। ये रासायनिक उर्वरकों की जो है, जैसे खेतों में कीटनाशक डालते हैं ना, पेस्टिसाइड डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं अपन, है ना, और या फिर केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा उपयोग करने से, कीटनाशक उपयोग करने से भूमि की जो उपयोगिता वो जैसे उर्वरक क्षमता कमजोर हो जाती है, या बहुत तेज बाढ़ आ गई, उसमें सारी मिट्टी बह गई, उपजाऊ मिट्टी। खेत में देखते हैं ना, कई बार खेत में बहुत बारी पानी बह गया और सारी मिट्टी उसकी जो उपजाऊ मिट्टी बह जाती थी। इसके अलावा कई बार भूस्खलन होता है, यानी पहाड़ पे से या बाढ़ आती है ज्वालामुखी पड़ने से, वो पहाड़ की मिट्टी या उस ढलान वाली सारी मिट्टी बह के
बाढ़ चलते, जैसे अपन देखते हैं ना हिमालय की नदियाँ बह के आती हैं, तो नदियाँ बहने की वजह से क्या होता है, हिमालय के जो पानी के साथ साथ उस साथ मिट्टी आती है, और वो फिर वो जब दिल्ली हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है उस वाक़े फैलती है, उसको गंगा का मैदान कहते हैं। और ये उपजाऊ मिट्टी होती है, इसी से अपने जो ये हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और श्रीगंगा, इन जिलों में अच्छी प्रकार से फसल होती है, क्योंकि उनकी जो मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी उनको प्राप्त होती है। अब देखिए इसमें अपन देख सकते हैं कुछ कारण हैं, नीतियाँ हैं जो जिनके से अपन मृदा संरक्षण को कर सकते हैं। जैसे पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है, और इसमें मृदा को आर्द्रता रुकती है, वो नमी रुकती है ना। इसके अलावा वेदिका फार्म है ना, वेदिका फार्म देख सकते हैं अपन, एक तरह से वेदिका फार्म इस प्रकार से होता है, इस चित्र में अपन देख सकते हैं। तो इस वेदिका फार्म में क्या होता है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका त्रिडालों पर बनाते हैं, त्रिडाली पे उनमें बीच में काट के सीढ़ियाँ बनती है ना, अपन सीढ़ी का बना के उनको वेदिका बनाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो, उसको बिल्कुल सपाट कर देते हैं। और उसमें इनमें पश्चिमी प्रवाह अपरदन कम होता है, और अपरदन जैसे ऊपर से मिट्टी आएगी तो वहाँ रुक जाएगी, उसमें से आएगी तो वहाँ रुक जाएगी। पहले बिल्कुल सपाट होती है, सपाट होने के बाद वो बिल्कुल बेके नीचे आ जाती थी। अब इनके वेदिका फार्म के जरिए उनको तोड़ के कम कर दिया गया है ना। इसका देखते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं हम वेदिका फार्म देखा। समोच्च रेखा जुताई, ये पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब इसके अलावा रक्षक मेखलाएँ, तटीय जो एरिया होते हैं या सूक्ष्म प्रदेश रेगिस्तान है या समुद्र तट के इलाके हैं, नदी किनारे हैं, उनमें क्या होता है, पवन गति रोकने के लिए जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं उन हवाओं को रोकने के लिए वृक्ष लगा देते हैं, बिल्कुल पेड़ों की दीवार बना देते हैं। तो अपन देख सकते हैं एक प्रकार से रक्षक मेखलाएँ ने पेड़ों की दीवार बना देते हैं, ताकि आपने कई बार देखा होगा ना, आपने कई बार खेत जो मेड़ होती है उस पर पेड़ लगे होते हैं, ताकि वो जो मिट्टी उड़ के आगे नहीं जाए। हम मेड़ लगाते हैं, ऊंचाई पे क्यों लगाते हैं, किसान मेड़ को ऊंचाई पे क्यों बनाता है, हर साल जितने डोल लगवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके जो मिट्टी है पानी है या वो उड़ के उपजाऊ मिट्टी आगे उड़ के अपरदन के कारण या पानी के कारण आगे नहीं चल जाए। तो ये रक्षक मेखलाएँ अपन देख रहे हैं, ये अधिकतर उन सूक्ष्म प्रदेशों में, रेगिस्तान इलाकों में या जो समुद्र तटीय इलाके उसमें होती हैं। अब इसके बाद समुच्च रेखीय रोधिकाएँ भी होती हैं। देखिए समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों और घास और मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं, रोधिकाओं के सामने जल को एकत्रित करने के लिए खाइयाँ खोदी जाती हैं। इस प्रकार आगे देखते हैं अपन, ये चट्टान बांध, ये जल को प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियाँ की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं, है ना। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग भिन्न प्रकार की एकांतर कतारों में उगाई जाती है। यानी वर्षा का जो दोहन होता है उससे मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न फसलें बिल्कुल एकांत अलग अलग प्रकार फसलें उगाते हैं। वो थोड़ा दूर पे अलग फसल उगाए, फिर अलग फसल उगा के वो कतारों से उगाई जाती है। इसको बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो थैंक यू, आज इतना ही, अगले वीडियो में और पढ़ेंगे।